हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि जो योगिनी दशा सिस्टम है, उसका प्रयोग किस तरह से होता है और कुछ श्रोताओं की डिमांड ये है कि गुरु के गोचर के ऊपर भी एक बार वीडियो बनाया जाए। गुरु का गोचर 22 तारीख के आसपास है। कोशिश करेंगे कि 21 तारीख को अगर हो सके तो वो वीडियो भी बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे, जो गुरु गोचर को लेकर होगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं योगिनी दशा सिस्टम की, तो योगिनी दशा सिस्टम में आप लोगों को वहाँ पे मंगला, पिंगला, भ्रामरी इस तरीके के शब्द मिल सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इस समय मैं आपको ये चीज़ें जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे योगिनी में उन ग्रहों का नाम वैसे का वैसा ही दिया गया है, जैसे कि वैदिक में होता है। सबसे पहली चीज, योगिनी दशा को लगाने के लिए चंद्रमा के नक्षत्र को सबसे पहले देखा जाता है। फिर एक तालिका होती है, एक टेबल होती है, उसमें से ये देखना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर ग्रह की दशा प्रारंभ होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मरक्यूरी, बुध लिखे हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि भ्रामरी का प्रभाव कार्य करता हुआ नजर आता है। इसी रूप में अगर हम देखते हुए चलें तो तात्कालिक अवस्था में 2020 से लेकर 2026 तक शनि, जिसे कि योगिनी में उल्का दशा कहते हैं, उसका प्रभाव है। जब उल्का या शनि की दशा का प्रभाव हो तो शनि के कारक तत्वों की जो बात है वो नेचुरली होगी। सबसे पहले जैसे ग्रह की दशा वैसे उसके तत्व की बात होती है। शनि दुखों को, तकलीफों को, कड़ी मेहनत को और कुछ हद तक रोगों को दर्शाने वाले ग्रह होते हैं, ठीक है? ऐसे स्थिति में जब शनि की दशा चल रही हो तो आयु खंड को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझना होगा कि जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार से कठोर परिश्रम, मेहनत, चुनौतियां साथ चल रहे होंगे। अब देखिए, जब हम यहाँ पे शनि के नक्षत्र की तरफ बढ़ेंगे तो तालिका से ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस समय जो इनकी दशा का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मूला नक्षत्र से होकर चल रही है। मूला नक्षत्र जो है उनके स्वामी होते हैं केतुदेव, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने देखा कि उल्का, और उल्का मतलब कि शनि, शनि के साथ मूला नक्षत्र, तो इस समय जो उनकी दशा प्रभाव मानी जाएगी वो बन जाएगा उनका मूला नक्षत्र से। मूला नक्षत्र जो है वो 9 नंबर की धनु राशि में ही आता है। ऐसे स्थिति में जो इनका जन्म का लगन है वही इस समय इनके गोचर का या प्रोग्रेशन का योगिनी दशा में लगन बन गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि योगिनी दशा को लगाते वक्त जो हम नक्षत्र हासिल करते हैं उससे हमें एक लगन का निर्माण करना पड़ता है। अब लगन को जब हमने बना लिया तो यहाँ पे दशा शनिदेव संभालेंगे, और नक्षत्र स्वामी जो है मूला नक्षत्र होने की वजह से केतु देव। ऐसे स्थिति में आपको केतु और शनि के प्रभाव को समझना आवश्यक होगा, ठीक है? जो भी आपका प्रोग्रेस लगन बनता है उसमें उस नक्षत्र के और साथ साथ जो उसकी दशा चल रही है उस ग्रह के संबंध को समझना होता है। जैसे कि केतु की हम बात करें, केतु इस कुंडली में शनि की राशि में और बुध के साथ जुड़े हुए हैं। केतु का संबंध बुध से होने की वजह से कुछ ना कुछ जो है जीवन के अंदर वो इस लगन कुंडली के आधार पे कहें तो सप्तम विवाह और दसम कार्य क्षेत्र से जुड़कर ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी जहाँ थोड़ा सा व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, तृतीय भाव का प्रयोग करना पड़े। केतु वैसे एक शुभ ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ, तो ऐसी अवस्था में केतु बुध के प्रभाव को अपने अंदर मिला लेंगे। साथ ही साथ जहाँ तक हम बात करें तो केतु शनि की राशि में होने की वजह से कुछ प्रभाव शनि का भी दिखाएंगे, यानी कि अड़चनों के साथ भी कार्य होंगे। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो केतु जो कि नक्षत्र स्वामी है उसका तृतीय भाव में बैठना यहाँ पे केतु के लिए फिर भी एक अच्छी बात है। तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष अवश्य होगा, लेकिन व्यक्ति अपने पराक्रम से आगे वृद्धि करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब देखिए, दशा जो कि उल्का यानी कि शनि की है, तो रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके मिलेंगे। अब शनि जो है वो लगन के हिसाब से देख रहे हैं अगर हम, क्योंकि इस समय गोचर या इस समय प्रोग्रेस का लगना भी उनका सेम है। अगर यहाँ पे नक्षत्र बदल जाता तो ऐसी अवस्था में मुझे लगन बदलना पड़ता। यहाँ अभी क्योंकि इनका जन्म लगन ही
इस समय का प्रोग्रेस लगन बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने किसी चीज को बदला नहीं है। ऐसी स्थिति में शनि जो है उनका प्रभाव नवम भाव पर है, यानी कि कहीं ना कहीं इस दशा का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य या फिर उसके धार्मिक क्षेत्र या फिर उसके पिता के साथ संबंधित चुनौतियों को दर्शाते नजर आएंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनौतियां देने में सक्षम है। तृतीय भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होने के बाद वो किसी भी शुभ भाव के स्वामित्व को हासिल नहीं कर रहे। प्लेसमेंट 9th हाउस में है, वहां पे शुभ ग्रह गुरु और दो क्रूर ग्रह राहु और मंगल के प्रभाव में शनिदेव प्रभावित है। ऐसी स्थिति में नवम भाव से अगर हम बात करें, या तो बाहर हटना, विदेश की तरफ मूवमेंट, लंबी यात्राएं उस तरह की, या फिर धार्मिक आयोजन या पिता से संबंधित इन चीजों से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियों का सामना करना यहाँ पे पड़ सकता है। अब इसी हिसाब से शनि के अंदर हम देख रहे हैं तात्कालिक स्थिति में दशा प्रभाव तो वो राहु के साथ नजर आता है। अब ऊपर वाले शनि जो कि वैसे ही कुछ परेशानियां दिखाने वाली दशा, उसमें राहु आ जाए तो और अचानक से खड़ी होने वाली परेशानियों को दर्शाते हुए नजर आते हैं। ऐसे स्थिति में नवम भाव यानी कि भाग्य से या पिता के ऊपर किसी प्रकार से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित हो सकती है या थोड़ा सा आपस में मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो, तो इन चीजों का भी सामना इस प्रभाव में करना पड़ सकता है। तो मोटी मोटी चीज है, जब हम योगिनी दशा का प्रयोग करते हैं तो प्रोग्रेसिव लग्न को आपको पहले बनाना होता है और ये देखना होता है कि आपका जन्म का लगन उस प्रोग्रेशन में कहाँ गया। इस समय जन्म का जो लगन है वही प्रोग्रेस लगन है, तो भले ही ये दशा चुनौतियां दे, परेशानियां दे, लेकिन इस दशा का जो ओवरऑल प्रभाव रहने वाला है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व, लगन को या कुछ हद तक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है। क्योंकि जब तक यहाँ पे ये उल्का की दशा यानी कि शनि की दशा है 2020 से 2026 तक, तब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर उनकी खुद की उन्नति और स्वास्थ्य, ये दो बड़े पहलू रहने वाले हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि ग्रहों की प्लेसमेंट किस तरह है। जैसे कि सूर्य जो है उनकी प्लेसमेंट चौथे भाव में हुई। सूर्य इस कुंडली के अंदर नवम भाव के स्वामी है, केंद्र में बैठने से तो अच्छा है, लेकिन ऐसे भाव में बैठे हैं जहाँ पे उनका दिशा बल शून्य हो जाता है। ऐसे स्थिति में जातक को अथक प्रयास, अथक मेहनत करके अपने भाग्य का निर्माण करना होता है। ज्यादातर ग्रहों की अगर स्थिति देखें तो वो भाग्य भाव में, और मेरा निज अनुभव तो यही रहा है कि जिन कुंडलियों के अंदर नवम भाव में ग्रहों की मौजूदगी देखी गई है, दो या दो से अधिक खासकर, ऐसे स्थिति में व्यक्तियों के जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष, चुनौतियों ने हमेशा डेरा डाले रखा है। कारण ये कि भाग्य भाव जो कि एक प्रकार से आपके पुण्यों को दर्शाता है, वहां पे किसी ग्रह का बैठ जाना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके भाग्य को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। और जब वहां पे ग्रहों की संख्या बढ़ने लगती है तो उस क्षेत्र में अधिक ग्रह अपने प्रभाव को दिखाने के लिए प्रभुत्व की लड़ाई लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार अचानक से संघर्ष की उत्पत्तियां होने लगती हैं। जैसे कि इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो शनि, राहु और मंगल, ये तीन क्रूर ग्रह हैं नैसर्गिक रूप से, और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं नवम भाव के ऊपर पड़ा है। ये अलग बात है कि इस कुंडली में योग भी बन रहे हैं और दुर्योग भी बनेंगे। योग इस प्रकार से बनेंगे कि गुरु जो कि लगन के स्वामी है और मंगल जो कि पंचम भाव के स्वामी है, ये दो त्रिकोण, और लगन केंद्र भी होता है तो केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का संबंध बन जाएगा। इसी प्रकार से अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा का संबंध मंगल के साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं द्वादश भाव 12th हाउस लॉर्ड मंगल और 8th हाउस लॉर्ड चंद्रमा की साथ युति होने से भाग्य में अचानक से एक विपरीत राजयोग भी कार्य करता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि इस समय ये दशा लगन बना हुआ है, तो ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि शनि की ये जहाँ दशा दिख रही है उल्का की दशा 2026 तक, और इसके आगे जाकर भी, क्योंकि एक प्रभाव इसके अगले नक्षत्र से होगा जो कि शुक्र की दशा होगी, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जीवन में अभी कुछ शुरुआती संघर्ष बरकरार रहेगा। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शुक्र का प्रभाव आने पर 2026 के बाद से व्यक्ति एक अच्छी उन्नति को भी हासिल करते हुए नजर आएंगे। उस समय क्या होगा कि जो इस समय उल्का यानी कि शनि की दशा
कार्य कर रही है वो सिद्धा यानी कि शुक्र की दशा में परिवर्तित हो जाएगी और शुक्र की प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो उस प्रभाव को यानी कि पंचम भाव के प्रभाव को लेकर वो जीवन में किसी प्रकार की उन्नति के अवसर प्रदान करने का प्रयास आवश्यक रूप से करेंगे। तो योगिनी दशा को लगाते वक्त यही दो चीज़ों पर फोकस रहता है। एक, प्रश्न का जब हम बना रहे हैं उस समय प्रोग्रेसिव लगन क्या होगा योगिनी दशा में, और दूसरा कि उस पर्टिकुलर लगन के हिसाब से जो भी नक्षत्र स्वामी है और दशा स्वामी है उनकी प्लेसमेंट क्या है। अगर नक्षत्र स्वामी केंद्र में मजबूती के साथ बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों तो दशा थोड़ा ज़्यादा शुभ हो जाती है। अन्यथा जो कॉमन रूल है उसको अगर लगा के देखा जाए तो उनका यानी कि शनि, इसी प्रकार से कुछ हद तक राहु की दशा, मंगल की दशा, ये जीवन में चुनौतियों को दर्शाती है और शुभ ग्रह गुरु हो गए, चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, ऐसी दशाएं जीवन में थोड़ा सा एक उन्नति के अवसर प्रदान करती हुई नजर आया करती है। धन्यवाद।